नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में बढ़ती महंगाई व कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। देश में बढ़ती महंगाई व किसानों के उत्पीड़न के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जानसठ के निरीक्षण भवन के सामने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री के पुतले को दहन किया। हालांकि पुतला फूंकने की घोषणा के बाद सुबह से ही पुलिस व एलआईयू की टीम डाक बंगले पर जमा हो गई थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी शकील अहमद व एसडीएम जानसठ जयेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे रखी और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया कि जो मांगे उनके सम्मुख रखी गई हैं, उनको निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि यदि उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो 18 अक्टूबर को सभी जनपदों में रेल रोकने का काम किया जाएगा। अखबार ये किसान के किसी इस्लाम में है, अगर इन्हें डर लगे हमारे बीच में आते, डीवीडी भी होते, डीवीडी में बताते, टीवी में बताते, अखबार के माध्यम से बताते कि किसान के हित में इसलिए है ये बिल, जी हमारे हित में नहीं है, ये हमें क्यों जिम्मेदार न करे। एमएसपी कानून क्यों नहीं मानते हैं भाई? पुतले रोज फूंकेंगे, रेल भी रोकेंगे, ये सारे तहसील और सब बंद करेंगे हम, जब तक सरकार मरने का जेल जाना हो चाहे मरना हो, उसकी मर्जी, चाहे गोली चलवा दो हमारे पे, मांग पूरी नहीं होने की, हम मानने के बिल्कुल नहीं। देखने के बताओ बात, हम तो चाह रहे भाई, अंग्रेज सरकार भी गई थी, अभी जाग कर चलने दी नहीं। हम लोगों ने अपना जो हमारा हाई कमान है उसके आह्वान पर यहाँ भारत सरकार का पुतला दहन किया है। पिछले 1 साल से लगभग 11 महीने हो गए देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर दिन रात धरनारत है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसान की समस्याओं के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया। कई दौर की बैठकें की, सरकार नीति बात बनाकर आती है और किसान की समस्याओं को नज़रअंदाज करके चली जाती है। आज का ये प्रोग्राम पूरे देश में है, सभी ब्लॉक पे, हर जनपद में ये पुतला दहन का प्रोग्राम है और 18 तारीख में हम लोगों का रेल रोकने का प्रोग्राम है। 18 तारीख में भारतीय किसान यूनियन रेल रोकेगी और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएगी। सरकार ने किसान के हित में कोई भी किसी तरह का भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसान को लाभ हो। गन्ने का भाव ना के बराबर, पेट्रोल 100 के पार हो गया, 105 हो गया, डीजल पे दाम बढ़ गए, रसोई गैस पे दाम बढ़ गए, दवाई पे दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, सीमेंट पे दाम बढ़ गए, डीएपी पे दाम बढ़ गए, जितने भी ये पेस्टिसाइड है सबके दाम बढ़ गए। अगर दाम नहीं बढ़ा। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर क्षेत्र स्थित ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर क्षेत्र की अग्रणी शिक्षण संस्था ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध ने मशाल प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पत्रकार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राहुल शर्मा, शाहनवाज सोनू, सोनू धीमान, ऋतु मोहन आदि ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के चारों सदनों गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी के प्रतिभागियों ने इंटर हाउस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में भाग लिया। सब जूनियर कैटेगरी में 100 मीटर रेस में कावेरी हाउस से तनिष्क, यमुना हाउस से अवनी धीमान, 200 मीटर में गंगा हाउस से असफ कुरैशी और कनीज, 400 मीटर में कावेरी हाउस से फरहान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में इंटर हाउस एथलेटिक्स कंपटीशन का पार्ट 1 हुआ है और रेसेस का फाइनल आज हुआ है। इससे पहले सेमीफाइनल हो चुका था। तो स्कूल के जो चारों सदन हैं गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी, चारों सदनों के बच्चों के बीच पहले सेमीफाइनल हुआ और आज की जो प्रतियोगिता हुई है ये फाइनल्स थी। रेसेस की फाइनल थी जिसमें 100 मीटर बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग कैटेगरी में, सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी में, बॉयज़ एंड गर्ल्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर का आज आयोजन किया गया है, जिसमें सभी चारों सदनों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। टोटल इस प्रतियोगिता में स्कूल के लगभग 300 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और उसमें से हर हाउस से, हर इवेंट में प्रत्येक हाउस से 4-4 बच्चे शुरू में हर इवेंट में दौड़े और उसके बाद उनमें से जो फाइनल होकर के आए वो उन्होंने आज प्रतिभाग किया है। सो एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट पैदा करने के लिए बच्चों के अंदर और उनके अंदर फिटनेस के प्रति फिट इंडिया मूवमेंट का भी एक हिस्सा हम इस कार्यक्रम को मानते हैं और बच्चों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए, अभिभावकों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
मुजफ्फरनगर के मीरापुर में श्री सुखनलाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में आजादी के सब रंग कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। मीरापुर के शिक्षण संस्था श्री सुखनलाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में आजादी के सब रंग कवि गोष्ठी के आजादी का 75वां महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर विकास कुमार प्रधानाचार्य एसटी इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य रेणु बेदी ज्योतिबाला आदि ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय की छात्राओं ने मां सरस्वती वंदना का गीत प्रस्तुत करके सबको स्वागत किया। प्रधानाचार्य रेणु बेदी ने अन्य विद्यालय से आए हुए सभी अध्यापिकाओं को बुके देकर स्वागत किया। सभी छात्राओं व अध्यापिकाओं ने पूरे जोश के साथ आजादी के अनेक कविताओं का मंचन किया। कार्यक्रम में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य रेणु बेदी, डॉक्टर विकास कुमार ज्योतिबाला ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन हुआ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में रामलीला भवन पर चल रही रामलीला महोत्सव का शुक्रवार की रात भगवान राम के राजतिलक के साथ समापन हुआ। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बौद्ध ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की खुशियां मनाई और शुक्रवार की रात दशहरा मैदान पर अहंकारी रावण का वध करने के बाद रामलीला भवन पर शुरू हुई रामलीला में रावण वध का मंचन किया गया। राम और रावण के बीच युद्ध के मंचन को दर्शकों ने तालियों से श्री राम के जय घोष के बीच सराहा। भगवान श्री राम ने अग्निबाण चलाकर रावण का अंत किया, जिस दौरान जैसे ही रावण का अंत हुआ, वहां दर्शक ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। रामलीला भवन में भगवान राम के अयोध्या पहुंचने पर खुशियां मनाई गई। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बौद्ध व रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दीपक गोयल ने श्री राम का अभिषेक किया। मुजफ्फरनगर के गांव जलालपुर नीला में भगवान शनिदेव की मूर्ति की स्थापना धूमधाम के साथ की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज क्षेत्र के गांव जलालपुर नीला मंदिर में भगवान शनिदेव की मूर्ति की स्थापना बड़ी ही धूमधाम के साथ की गई। रामराज क्षेत्र के गांव जलालपुर नीला में स्थित मंदिर में विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के बाद भगवान शनिदेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। शनिवार को क्षेत्र के गाँव जलालपुर नीला में स्थित मंदिर में विद्वान पंडितों के द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के उपरांत शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की गई। वहीं इसके उपरांत गांव के विभिन्न मार्गों से भगवान शनिदेव की सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई। मुजफ्फरनगर के गांव कुतुबपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कुतुबपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुतुबपुर में छोटा परिवार सुखी परिवार के उद्देश्य से सास बहू बेटा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ ग्राम प्रधान हज्जन सलमा ने फीता काट कर किया। सम्मेलन के दौरान ग्राम प्रधान हज्जन सलमा ने कहा कि 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतर होना चाहिए। बहू की समझदारी, सास की जिम्मेदारी से ही घर में खुशहाली आएगी। सीएचओ मेघा चौधरी ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि बहुएं बच्चों में अंतर व परिवार कल्याण के संसाधनों को अपनाने में कहीं न कहीं हिचक महसूस करती हैं, जिसमें सास का अहम रोल होता है। अब सास बेटा बहू सम्मेलन कार्यक्रम के तहत सजग किया जा रहा है। आशा और एएनएम इसकी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। मुजफ्फरनगर के जांसट तहसील में एसडीएम जांसट की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन करते हुए शिकायतें सुनी गई। मुजफ्फरनगर के एसडीएम जांसट की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस में 26 शिकायतें प्राप्त हुई, लेकिन निस्तारण एक भी शिकायत का नहीं हो पाया। ज्ञात रहे कि तहसील में हर महीने के प्रथम व तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना जाता है। इसी कड़ी के चलते शनिवार को जांसट तहसील सभागार में एसडीएम जांसट जयेंद्र सिंह व एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। संपूर्ण समाधान दिवस में जांसट तहसील क्षेत्र के 26 फरियादी अपनी शिकायतें लेकर समाधान दिवस में पहुंचे, जहां एसडीएम जांसट और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर में मां काली की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा गाँव के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी। कमेटी के सदस्य तुदेश रस्तोगी, दिनेश कुमार शर्मा, संजय शर्मा, सरदार गुरबेज सिंह हैप्पी ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा का जगह जगह टीका लगाकर और फूल वर्षा कर स्वागत किया गया है। कस्बा मीरापुर के मां काली के मंदिर से मां काली की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा गाँव के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी और शोभा यात्रा का जगह जगह टीका लगाकर और फूल वर्षा कर स्वागत किया गया है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।